बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेतुलिया मौजा में वन भूमि फर्जीवाड़े का यह पूरा मामला, जहां पर इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भूमि रिकॉर्ड में हेराफेरी करने और साथ ही 100 एकड़ से अधिक जमीन की खरीद बिक्री का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर सीआईडी के साथ ईडी भी इस पूरे मामले को लेकर के अभी फिलहाल जांच कर रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर वन भूमि घोटाले को लेकर के ये पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। बोकारो के तेतुलिया मौजा में वन भूमि फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला। बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। और साथ ही अगर आपको जानकारी हम दें तो भूमि रिकॉर्ड में हेराफेरी करने और 100 एकड़ से अधिक जमीन की खरीद बिक्री का यह पूरा मामला। बोकारो से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर तेतुलिया मौजा के वन भूमि में फर्जीवाड़े का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, बोकारो के तेतुलिया मौजा में वन भूमि फर्जीवाड़े का यह पूरा मामला, 2 लोगों को, इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। भूमि रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का इन पर आरोप है, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार बोकारो का जो तेतुलिया मौजा के करीब जो है 100 एकड़ से अधिक भूमि का जो फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था, जिसकी जांच झारखंड के सीआईडी के साथ साथ ईडी भी कर रही थी। दोनों ही एजेंसियों ने इस पूरे मामले पर जो है जांच की और छापेमारी की थी, जिसमें जो प्रमुख नाम दोनों ही एजेंसियों के जांच में सामने आए थे, इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन। यह अफवाह रखते हैं कि जमीन की खरीद बिक्री करने को लेकर के जमीन के दस्तावेज के साथ जो है वह न सिर्फ छेड़छाड़ किया गया था, बल्कि कई जगहों पर रिकॉर्ड जो है बदलते हुए जमीन की खरीद बिक्री भी कराई गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के वहाँ के जो अंचल अधिकारी या जो सरकारी कर्मी थे, उन लोगों पर भी यह पूरा फर्जीवाड़े के मामले को लेकर के जांच चल रही है। उस पर भी मिली भगत होने का आरोप लगा था। इसके अलावा इस पूरे कार्रवाई के दौरान जो है पश्चिम बंगाल के जिला प्रशासन से भी संपर्क साधा गया था, जो कि पुरुलिया के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी संपर्क साधा गया था और कई रिकॉर्ड मांगे गए थे। लेकिन अब जब इस पूरे मामले में कुछ साक्ष्य और सबूत मिले हैं, तो जिसके बाद 2 लोगों को इस पूरे मामले में जो है हिरासत में लिया गया है। इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन, ये दोनों ही व्यक्ति जमीन दलाली के रूप में कार्य करने वाले हैं, जमीन कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं। और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई, चूंकि ईडी ने भी जब छापेमारी की थी तो इजहार का नाम प्रमुखता से पूरे मामले पर सामने आया था। और बोकारो के तेतुलिया मौजा में तकरीबन हजारों करोड़ की यह भूमि जो है वो किस तरह से हेरा फेरी की गई, उसके बारे में भी बताया गया था अपने रिकॉर्ड में। तब जब सीआईडी इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है, तब देखना होगा कि पूछताछ के बाद और क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में सामने आते हैं, क्योंकि इस पूरी कार्रवाई के दौरान कई सरकारी कर्मी और पदाधिकारी जो है वह इस वक्त गिरफ्तारी के रडार पर है और कई लोगों के खिलाफ जो है सीआईडी के साथ साथ ईडी की भी जांच चल रही है। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में न सिर्फ भूमि माफिया, बल्कि अब जो बोकारो के जो सरकारी कर्मी है, जो इस पूरे मौजा से जुड़े हुए, अंचल से जुड़े हुए जिन लोगों के नाम सामने आए थे, जिनके जरिए रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था, पद का दुरुपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर भूमि पर जो है हेराफेरी की गई थी। तो ऐसे में इस तमाम लोगों पर भी गिरफ्तारी की तलवार जो है वह लटक रही है। फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार सीआईडी की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद न्यायालय में हो सकता है पेश किया जाए और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज करके दोनों को रिमांड में लेकर आगे भी सीआईडी की टीम जो है वो पूछताछ करेगी। बिल्कुल इमरान, और देखिए तेतुलिया मौजा में ये वन भूमि का घोटाले का ये पूरा मामला, ये कोई नई बात नहीं, पहले से भी ये बात चलती आ रही थी और लगातार इसको लेकर के जांच और नए नए खुलासे हो रहे थे। अब जब हेराफेरी करके 100 एकड़ से भी अधिक जमीन और खरीद बिक्री का ये पूरा मामला है, तो कई अधिकारी और कई बड़े पदाधिकारी भी जांच की जद में जरूर आएंगे। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।